एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लेट्स शाइन। ये पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की और ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अलग अलग पोस्ट हैं। पोस्ट कोड 1 देखते हैं। ये है साइंटिफिक असिस्टेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लेवल 7 ऑफ पे मैट्रिक्स ग्रुप बी नॉन गजेटेड। और एक पोस्ट है जो रिजर्व्ड है ओबीसी कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 33 ईयर्स। डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। 3 years आफ्टर एसएससी और 2 years विद आफ्टर एचएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स। उसके बाद एक्सपीरियंस जो है वो है मिनिमम 4 years प्रैक्टिकल रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन डीजल एंड पेट्रोल 4-wheeler व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड reputed garages after obtaining required qualification। पोस्ट कोड B2 है साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेट्रॉनिक्स पे लेवल 7 ग्रुप बी नॉन गजेटेड। एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60 ईयर्स, 3 years आफ्टर एसएससी और 2 years आफ्टर एचएससी। minimum 4 years cumulative practical relevant experience in mechanical electronic aspects of CNC machine tools maintenance in manufacturing machine maintenance industry or tool room etc. after obtaining required qualification। post code B3 है scientific assistant electrical level 7 of पे मैट्रिक्स ग्रुप बी पोस्ट है नॉन गजेटेड। रिजर्व 1 पोस्ट है जो रिजर्व है EWS के लिए। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 years आफ्टर एसएससी और 2 years आफ्टर एचएससी विद एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स। एक्सपीरियंस मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन एंड कीप ऑफ लिफ्ट्स एलिवेटर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। उसके बाद पोस्ट कोड B4 साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पे मैट्रिक्स लेवल 7 ग्रुप बी नॉन गजेटेड। 1 पोस्ट है रिजर्व फॉर EWS। मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 years आफ्टर एसएससी और 2 years आफ्टर एचएससी विद एग्रीगेट 60% मार्क्स चाहिए। मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंस्टॉलेशन और अनकीप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम और ऑटोमेशन और SCDA सिस्टम्स फॉर सबस्टेशंस आफ्टर obtaining required qualification। उसके बाद पोस्ट कोड B5 साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ग्रुप बी है नॉन गजेटेड पोस्ट है और एक पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एज मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है BSc इन बायोलॉजिकल साइंस विद बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट और 60% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट कोड B6 है साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ग्रुप बी नॉन गजेटेड। 4 पोस्ट हैं, उसमें से अनरिजर्व के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए भी 1 है। मिनिमम एज सबके लिए 18 ईयर्स है, मैक्सिमम जो है वो अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स, SC ST के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 33 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो डिप्लोमा आपका 3 years आफ्टर अगर आपने SSC किया और 2 years आफ्टर HSC with an aggregate of 60% marks। post code B7 name of post is scientific assistant electronics pay scale level 6 of pay matrix। qualification group B non gazetted। total number of post A unreserved के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2। एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम जो है अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स, SC ST के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 33 ईयर्स। क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 3 years आफ्टर SSC और 2 years आफ्टर HSC विद एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स। पोस्ट कोड B8 साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स पे लेवल 6 ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट। 6 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1। एज मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम जो मिनिमम 18 ईयर्स सबके लिए और मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स, SC ST के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 33 ईयर्स। इसके लिए क्वालिफिकेशन है BSc विद मिनिमम 60% मार्क्स, फिजिक्स एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट एंड उसमें मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स। उसके बाद पोस्ट कोड B9 जो है साइंटिफिक असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ग्रुप बी पोस्ट है नॉन गजेटेड है। एक ही पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड है और मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स है।
क्वालिफिकेशन BSc होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। उसके पोस्ट कोड B10 साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 1, SC के लिए 1, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स, SC के लिए 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर्स आफ्टर SSC और 2 ईयर्स आफ्टर HSC with aggregate of 60% marks. Post code B11, name of post is scientific assistant, animal husbandry or zoology, level 6 of pay matrix, group B non gazetted post, एक पोस्ट है जो OBC कैटेगरी के लिए है, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 33 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फुल टाइम बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग या फिर जोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स। पोस्ट कोड B12, नेम ऑफ पोस्ट इज साइंटिफिक असिस्टेंट बायोटेक्नोलॉजी और जोलॉजी और लाइफ साइंस लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद पे स्केल लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ग्रुप बी नॉन गेस्टेड, 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फुल टाइम बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स 3 years degree in biotechnology or zoology or life science or microbiology or biochemistry as major subject with minimum 60% marks. Post code B13, name of post is scientific assistant guest house supervisor, level 7 of pay matrix. Classification group B non gazetted, total number of post 1 है unreserved category के लिए, age minimum 18 years, maximum 30 year. क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है BSc इन होटल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैटरिंग सर्विसेज और टेक्नोलॉजी विद एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCHMCT और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AICTE और UGC, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन कैटरिंग सर्विसेज में या टेक्नोलॉजी, और ये डिप्लोमा 3 years आफ्टर SSC या फिर 2 years आफ्टर HSC with an aggregate of 60% marks from recognized institution recognized by NCHMCT, government या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AICTE और UGC. Experience required minimum 4 years hand-on working experience at the supervisory level of large guest house or hotel operation, at least 20 or more rooms property with allied services after obtaining required qualification. Post code C1, name of post technician wireman, pay scale level 4 of pay matrix, ग्रुप सी पोस्ट है नॉन गेस्टेड है, 2 पोस्ट है, एक EWS के लिए एक AST के लिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज EWS के लिए 25 ईयर, ST के लिए 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन जो है SSC होनी चाहिए विद साइंस एंड मैथ्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन वायरमैन ट्रेड। एक्सपीरियंस 4 years relevant experience after obtaining required qualification. Post code C2, टेक्नीशियन कंप्यूटर नेटवर्क, लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स, ग्रुप सी पोस्ट है नॉन गेस्टेड है, 2 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1, अनरिजर्व्ड 1, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम OBC के लिए 28 ईयर्स, अनरिजर्व्ड के लिए 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड SSC विद साइंस एंड मैथ्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड। Experience required 4 years relevant experience after required qualification. Post code C3, technician C millwright, level 4 of pay matrix, ग्रुप सी पोस्ट है नॉन गेस्टेड है, 1 पोस्ट है EWS के लिए, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स एज है। एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो है SSC विद साइंस एंड मैथ्स विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन millwright ट्रेड। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 4 years relevant experience after obtaining required qualification. Post code C4, technician or draftsman, level 4 of pay matrix, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, 1 पोस्ट है जो ST के लिए है, एज मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है SSC विद साइंस एंड मैथ्स में मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 4 years relevant experience after obtaining required qualification. Post code C5, name of post technician C electrical, पे स्केल लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ग्रुप सी नॉन गेजेटेड, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, अनरिजर्व्ड 1, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम SC ST के लिए 30 ईयर्स, अनरिजर्व 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है SSC विद साइंस एंड मैथ्स में मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। एक्सपीरियंस जो है 4 years relevant experience after obtaining required qualification. Post code C6, technician fitter,
ये लेवल 3 ऑफ पे मैट्रिक्स है, ग्रुप सी है, पोस्ट है नॉन गेस्टेड है। टोटल 8 पोस्ट हैं, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व 3 है। मिनिमम 18 ईयर्स एज है, मैक्सिमम एससी एसटी के लिए 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 28 ईयर्स, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है एसएससी विद साइंस एंड मैथ्स with minimum 60% marks in aggregate plus trade certificate in fitter trade। उसके बाद पोस्ट कोड C7, नेम ऑफ पोस्ट इज टेक्नीशियन ऑप्टिकल साइंस, लेवल 3 या पे मैट्रिक्स, ग्रुप सी पोस्ट है जो नॉन गेस्टेड है, एक है अनरिजर्व्ड है, मिनिमम 18 ईयर्स एज है, मैक्सिमम 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन एसएससी विद साइंस एंड मैथ्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन ऑप्टिकल साइंस ट्रेड। उसके बाद पोस्ट कोड C8 टेक्नीशियन फिजियोथेरापी, लेवल 3 या पे मैट्रिक्स, ग्रुप सी है नॉन गेस्टेड है, एक पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड है, मिनिमम 18 ईयर्स एज, मैक्सिमम 25 ईयर्स एज। जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एसएससी विद साइंस एंड मैथ्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरापी ट्रेड। उसके बाद पोस्ट कोड C9, नेम ऑफ पोस्ट इज टेक्नीशियन ग्लास ब्लोइंग, लेवल 3 या पे मैट्रिक्स, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है ओबीसी कैटेगरी के लिए, एज मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एसएससी विद साइंस एंड मैथ्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द ट्रेड ऑफ ग्लास ब्लोइंग। पोस्ट कोड C10, नेम ऑफ पोस्ट टेक्नीशियन कारपेंटर, लेवल 3 या पे मैट्रिक्स, ग्रुप सी नॉन गेस्टेड पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ओबीसी के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट है 1 जो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। क्वालिफिकेशन एसएससी होनी चाहिए विद साइंस एंड मैथ्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन कारपेंटर ट्रेड। उसके बाद शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एज रिगार्ड टू ट्रेड सर्टिफिकेट। जो है C1 से C10 तक की जो पोस्ट हैं उनमें जो ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, NTC ITI पास आउट ऑफ 2 years ड्यूरेशन or NAC of 2 years duration under apprenticeship training scheme, NTC ITI pass out of 1 year duration plus 1 year relevant experience after the completion of course, या फिर NTC ITI pass out of 1 year duration plus NAC of minimum 1 year duration under apprenticeship training scheme। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है B1 से लेके B12 तक जो हमने पोस्ट देखी उसके लिए रिटर्न टेस्ट होगा, और रिटर्न टेस्ट जो सिलेबस जो होगा रिटर्न टेस्ट का बेस्ड ऑन सब्जेक्ट से आपके डिप्लोमा BSc लेवल पे जो सब्जेक्ट हैं, और कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 1:5 की रेशो में होंगे, और फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो जो आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस होगी उस पर होगी। और उसके बाद जो हमने B13 पोस्ट देखी उसके लिए भी शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो उसके लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए रिटर्न टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 1 आवर का। फिर उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश 30 मिनट्स का, स्पेशलाइज सब्जेक्ट होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, हॉस्पिटल ये 1, हॉस्पिटैलिटी ये 1 आवर का। इसमें जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए 1:5 की रेशो में करेंगे, और जो परफॉर्मेंस होगी उस इंटरव्यू में वही देखिए फाइनल सिलेक्शन उस पर डिपेंड करेगी, रैंकिंग उस पर डिपेंड करेगी। फिर जो पोस्ट C1 से लेके C10 तक हैं उनका जो सिलेक्शन है वो 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट सेकेंड स्टेज में रिटर्न टेस्ट होगा, और स्टेज 3 में ट्रेड स्किल टेस्ट होगा। पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसमें मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस। एडवांस टेस्ट होगा, उसमें भी MCQs टेस्ट आएंगे इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट सेम डे पे होंगे। उसके बाद ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी स्टेज 2 पे। आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट स्टेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हैं कि अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। उसके बाद दिया हुआ है आपको अप्लाई करने कैसे करना है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड, लास्ट डेट इज़ 14 जून। आपको इस साइट पे जाकर अपना फॉर्म सबमिट करना है www.www.gov.in
rrcat.gov.in/HRD/openings/current/openings.html। और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपको फॉर्म में देना पड़ेगा ताकि आपके पास सारे नोटिस टाइम पे पहुंच सकें। उसके बाद आपको पूरी जानकारी के लिए इस साइट पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और फॉर्म फिल करना है। और जो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन। एक तो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, दूसरा आपके सिग्नेचर होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, उसके लिए SC 10th पास का या म्यूनसिपलिटी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फिर एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ ज़रूरत है, उसके बाद कास्ट EWS सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो फॉर्मेट जो है अवेलेबल है RRCAT की साइट पे। सारे सर्टिफिकेट्स जो भी आपको लगाने हैं उसका फॉर्मेट आपको RRCAT की साइट पे जाके देखना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कलेक्ट करनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीज़न फ्रॉम 1st January 1980 to 31st December 1989, valid proof that they have been affected by 1984 riots if applicable, any other relevant certificate if applicable. All the best to everyone.